कोविड-19 को लेकर विधायक कोष से पहली खेप आई सांबर। खबर जयपुर जिले के सांबर कस्बे से है, जहां कोविड-19 को लेकर क्षेत्रीय विधायक निर्मल कुमावत ने अपने कोष से 65 लाख की राहत सामग्री को पैकेट सहायता के लिए अनुशंसा करने के पश्चात पहली खेप पहुंची आज पंचायत समिति सांबर लेक। क्षेत्रीय विधायक निर्मल कुमावत ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि फुलेरा विधानसभा क्षेत्र की 3 नगरपालिका एवं 45 ग्राम पंचायतों के लिए विधायक कोष से 65 लाख की खाद्य सामग्री को पैकेट अनुशंसा की गई थी, जिसकी प्रशासनिक स्वीकृति व वित्तीय स्वीकृति के बाद आज 4200 राहत सामग्री के राशन के पैकेट फुलेरा विधानसभा क्षेत्र में भेजे गए हैं, जो कि क्षेत्र की 3 नगरपालिकाओं 45 ग्राम पंचायतों के जरूरतमंद लोगों को वितरण की जाएगी। राहत सामग्री किसको की जाएगी वितरण, इस बारे में हमारे स्थानीय विधायक निर्मल कुमावत एवं विकास अधिकारी हरीश सिंह से आमने सामने की करते हैं चर्चा। कोविड-19 को लेकर के केंद्र सरकार द्वारा लॉकडाउन जारी किया, आप भी क्षेत्र का लगातार दौरा कर रहे हैं, क्षेत्र की समस्या सुन रहे। सर, आपके द्वारा लगातार जनहित के काम किए जा रहे हैं। वर्तमान में एक जो खेप आई है वो भी आपके द्वारा आई है, सर इसके बारे में बता सकते हैं क्या करना है इसका? देखिए, जब से कोविड-19 का लॉकडाउन पूरे देश में है, केंद्र सरकार ने 1,70,000 करोड़ का पैकेज मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग के लिए जारी किया था। उसकी लगभग 40,000 करोड़ की स्वीकृतियाँ जारी हो चुकी है। राजस्थान में भी उसका बहुत बड़ा लाभ मिला है। इसी के साथ जो खाद्य सुरक्षा में पात्र व्यक्ति थे उनको 5-5 किलो गेहूं पहले राज्य सरकार की ओर से मिल चुका है और 5-5 किलो गेहूं केंद्र सरकार की ओर से मिल चुका है और बहुत जल्द उसकी दाल और चीनी भी उनको केंद्र सरकार की ओर से मिलने वाली है। जो फुलेरा विधानसभा क्षेत्र में लगभग मेरी जानकारी के अनुसार 6 से 7 हज़ार परिवार ऐसे हैं जो किसी सरकारी योजना में लाभ नहीं पाते हैं, मगर उनके जीवन यापन पे आज इस कोविड-19 के तहत खतरा हो गया है। ऐसे पात्र लोगों को जो सरकार की गाइडलाइंस है, राजस्थान सरकार की गाइडलाइंस है, उसमें विधायक कोष से जो छूट दी है खाद्य सामग्री की, लगभग 7 से 10 दिन की खाद्य सामग्री एक परिवार को मिले, उसके लिए मैंने 65 लाख रुपए की स्वीकृति 9 अप्रैल को जारी कर दी थी और उसकी आज प्रथम खेप लगभग 3,700 किट्स पूरे विधानसभा क्षेत्र के लिए, इसमें 2200 किट सांबर आए हैं और 1500 किट किशनगढ़ रेनवाल अभी पहुंचे हैं प्रथम किस्त के रूप में, और ये निरंतर आता रहेगा। मगर दुख की बात है कि जैसे मुख्यमंत्री गहलोत जी बार बार केंद्र सरकार से मांग कर रहे हैं आर्थिक पैकेज की, तो मैं समझता हूं कि किसी भी स्टेट के मुख्यमंत्री को मांग करनी चाहिए और ज़्यादा ही मांगना चाहिए अपने स्टेट के लिए, मगर जो उनके हाथ में है, जो उनके खुद के द्वारा किया हुआ है, उस पर भी उनको ध्यान देना चाहिए। उनके खुद के स्वयं के अनुरोध के बाद, उनके कहने के बाद, उनकी चिट्ठी आने के बाद मैंने तत्काल 65 लाख रुपए की स्वीकृति 9 तारीख को जारी करी और दुर्भाग्य से आज 25 तारीख हो गई, तब जाके ये सामान हमको आज प्राप्त हुआ है, पहली किस्त, जिसके लिए मैंने 50 बार कलेक्टर से, एसडीएम से और अन्य अधिकारियों से बात करी, व्यक्तिगत मिला, तब जाके ये लोगों को लाभ मिलने की अब उम्मीद हमें बन रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी से मेरा अनुरोध है कि प्रशासन की ओर थोड़ा ध्यान दें और अपने अधिकारियों को कहें कि बिना किसी भेदभाव के, और जो गरीब तक उनका भी सपना है कि कोई भूखा नहीं सोए और हमारी भी मंशा है कि भूखा नहीं सोए, पर्याप्त मात्रा में फुलेरा के लिए किट्स उपलब्ध हैं। लगभग 16-17 हज़ार किट्स की राशि हमारी ज़िले में जमा है। जल्दी से जल्दी उनको हैं जिनको कभी भी कोई लाभ नहीं मिला सरकार का, जो खाद्य सुरक्षा में नहीं है, छोटे व्यापारी हैं, कोई भी ऐसे लोग हैं, पिछड़े हुए लोग हैं, जिनको तुरंत ये लाभ मिलना चाहिए। दुर्भाग्य से बहुत लेट हुआ, ठीक है, लेट ही सही, मगर शुरुआत हुई है। मैं उम्मीद करता हूँ कि सब अधिकारीगण आने वाले समय में इस पूरी सिस्टम को ढंग से मॉनिटरिंग करके और अपना कर्तव्य पूरे बखूबी निभाएंगे, ये मैं उम्मीद करता हूँ। सर, जानकारी के अनुसार खाद्य सामग्री किसी भी विभाग द्वारा कोई भी जारी नहीं की गई। 2,500 किट मेरी अनुशंसा से पहले जिला प्रशासन ने स्थानीय प्रशासन को ट्रांसफ़र किए थे। वो किस योजना में थे, किस मद में थे, मुझे नहीं पता, किन लोगों को बांटा ये भी मुझे जानकारी नहीं है, मगर जब मैंने अनुशंसा भेजी उस 2,500 किट को भी विधायक कोष में उन्होंने समायोजित कर लिया। अर्थात ये दर्शाता है कि अब तक खाद्य सामग्री जो पात्र लोग हैं उनके अलावा अपात्र लोगों के लिए पूरे विधानसभा क्षेत्र में 1 रुपये की भी राज्य सरकार से कोई मदद नहीं आई है। जो कुछ भी पहले 2,500 किट और आज लगभग 3,900-700 किट जो भी आए हैं, ये मात्र विधायक कोष के किट हैं। इसके अलावा भामाशाहों ने अपने स्तर पे कोई अगर बांटा है वो अलग विषय है। मैं राज्य सरकार की बात कहना चाहता हूँ कि कोई भी मदद इसके अलावा मेरी जानकारी में अभी तक नहीं है।
देखिए, ये तो जिन्होंने बांटे हैं उनके पास ही अकाउंटेबिलिटी रहेगी। कायदे से तो पूरी सूची मेरे को भी उनको उपलब्ध करानी चाहिए। मैंने डिमांड भी करी, मैंने पत्र भी लिखे हैं और आज भी मैं स्वयं ही जूझ रहा हूँ सारी लड़ाई के लिए। मैंने ही हमारे प्रदेश आला कमान को, हमारे माननीय सतीश जी पूनिया को मैंने कहा, उन्होंने इंटरप्ट किया, उन्होंने कलेक्टर से बात करी, मुख्यमंत्री कार्यालय तक बात की, तब जाके ये राहत सामग्री मिली है। तो ये दुर्भाग्य की बात है कि ऐसे कठिन समय में भी कुछ लोग राजनीति करने से वंचित नहीं रहते हैं। वो लॉकडाउन का पालन भी नहीं करते हैं, खुद प्रशासन के सामने कानून को तोड़ने का काम करते हैं, खुद प्रशासन भी वहाँ मौन रहता है। यही गलती अगर किसी बीजेपी के कार्यकर्ता से होती तो 100% उसमें मुकदमा अब तक दर्ज हो जाता। विधानसभा के लिए जैसा कि मुझे जानकारी मिली है कि कोई भी बड़ी राहत राज्य सरकार की ओर से नहीं मिली है। जो 5 लाख रुपए की सामग्रियां भी हमारे हॉस्पिटल्स में गई है वो भी एमएलए लेड से ही गई है। डायरेक्ट राज्य सरकार का कोई भी पैसा मेरी जानकारी के अनुसार ना मेडिकल को, ना खाद्य सामग्री के रूप में या अन्य कोई स्पेशल सैंक्शन मेरी जानकारी में अभी तक नहीं। सर, आपके ये राज्य सरकार की मदद से ये सही है गलत है? देखिए, मेरी जानकारी के अनुसार मैंने आपको निवेदन करूं कि कुछ डायरेक्ट बेनिफिट्स जो हैं किसी के खाते में सीधा पैसा जाता है तो निश्चित तौर पर वो पैसा गया होगा, उसकी भी हम लोग पूरी जांच करवा रहे हैं। हमारे लोगों को हमने लगाया कि किस किस के अकाउंट में, जो मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि हमने पैसा डाला है, पेंशन एडवांस डाली है, कितने लोगों को इसका लाभ मिला, हम भी उसकी पूरी ऑडिट करवा रहे हैं। मेरी जानकारी में सीधा लाभ खाद्य सामग्री के लिए, सूखी राशन सामग्री के लिए या गीली राशन सामग्री के लिए सरकार का 1 रुपया नहीं लगा। किसी भामाशाह का या संस्थाओं ने पैसा लगाया तो वो स्वागत योग्य है, वो धन्यवाद के पास। आपके विधायक कोष से आई है, ये हमारी आम जनता को, फुलेरा विधानसभा क्षेत्र की गरीब जनता को कब तक वितरण हो जाएगी सर? कि मैंने ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर को तुरंत अभी आदेश दिए हैं कि इसको अविलंब जैसा जैसा आवश्यकता हो विभिन्न नगरपालिकाओं में और ग्राम पंचायतों में तुरंत इसको डिमांड के आधार पर भेजा जाए। अब बहुत लेट पहले ही कर चुका है प्रशासन अपने स्तर पे, अब इसको और लेट ना किया जाए और अग्रिम तैयारी अभी से ही कर लें। अभी से ही जो वंचित लोग रह गए और हमें डिमांड लेनी है, क्योंकि 4-5 दिन की प्रक्रिया लग जाती है, तो अभी से ये लोग अगर तत्परता से काम करेंगे तो मैं समझता हूँ कि आने वाले 1-1.5 महीने तक फुलेरा विधानसभा क्षेत्र में खाद्य सामग्री कोई कमी नहीं रहने वाली। विधायक महोदय की अनुशंसा पर जो आपके पास इतना माल है गरीब जनता के लिए, इसको कब तक वितरण करेंगे और किस इसका मापदंड क्या होगा? जी, माननीय विधायक महोदय की अनुशंसा पे आज हमें कार्यालय मतलब विधानसभा क्षेत्र फुलेरा हेतु 3724 टोटल किट खाद्यान्न के प्राप्त हुए हैं और भविष्य में और भी प्राप्त होने हैं। हमारे इसके वितरण के लिए स्पष्ट मानदंड तय हैं कि ऐसे परिवार जो कि ग्रामीण जनता और नगरीय क्षेत्र में जो एनएफएसए परिवार नहीं है और जो सरकारी सेवक नहीं है, जो पात्रता रखते हैं, जिनके पास में कि खाद्यान्न की उपलब्धता नहीं, उन परिवारों को ये जो खाद्य किट वितरित किए जाएंगे। इस हेतु निर्देश समस्त ग्राम पंचायत क्षेत्रों को और नगरीय निकायों हेतु जारी किए गए हैं। सर, तक पहुंच पाएगी गरीब जनता? जैसे आज हम वितरण यहाँ तक स्थानीय निकायों तक पहुँचा देंगे, ज़रूरत के साथ साथ घर टू घर, डोर टू डोर सप्लाई उनकी ज़रूरत के हिसाब से सभी ज़रूरतमंद परिवारों तक पहुँचे। वीडियो साहब, इसके कोटे से आए थे, उनका वितरण कहाँ किया गया? उनका स्थानीय निकायों में जैसी डिमांड पहले जो पूर्व सूचियां बनाएगी उनके अकॉर्डिंग स्थानीय जरूरतों के हिसाब से। उसमें कई लोगों का आरोप है कि जैसे कोई जो पात्र लोग हैं, जैसे कोई भी लाभ उठा रहे हैं पहले योजनाओं का, उनको भी 2-2, 3-3 बार वितरित कर दिए गए। तो इसकी क्या सूचना आपने तैयार नहीं की थी? क्या कारण था? वो 2-2 बार क्यों मिल गए उनको, 2-2, 3-3 बार? ऐसा मेरे संज्ञान में नहीं है। आपने बताया, हम एक बार दिखवा लेंगे, बल्कि सूचियां नीचे के स्तर पे जो प्राप्त हुआ उसका स्पष्ट निर्देशों के साथ वितरित करवाया गया था। मंडा ग्राम पंचायत है, वहाँ से 100-200 की सूची आई है कि उनको 3-3 बार मिल गया। नहीं, उसको पुनः जांच, मान लिया एमएलए साहब द्वारा उस पर आक्षेप किया गया था, उस सूची को पुनः निरीक्षित करवा लिया गया और एकदम फेयरली ये जो है वितरण सुनिश्चित किया जाएगा। निम्न स्तर पे पटवारी, ग्राम सेवक और डीलरों को संयुक्त रूप से निर्देशित कर दिया गया। और इस गड़बड़ी नहीं होगी? नहीं, पूर्व में भी ऐसे वितरण की गड़बड़ियों के बारे में आपने बताया, हम दिखवा लेंगे। ऐसा कोई आया नहीं प्रकरण सामने, आगे भी नहीं होगा, ऐसा हम पूर्ण सुनिश्चित करेंगे। कि गांव में कब तक ये खेप पहुंच जाएगी, गांव को कब तक सहायता मिलेगी? जी, आज शाम तक हम सभी जगह स्थानीय, जैसे हमने 1500 किटों का डिपोजिशन नगरपालिका रेणवाल में करवाया है, वहाँ पे तहसील स्तर पे नगरपालिका के किट 529 अभी दिला दिए जाएंगे। ग्रामीण स्तर पे भी उनका डिपोजिशन शाम तक जो है सबको वितरण के लिए करवा दिया जाएगा। अभी आदेशित करके हर पंचायत को मांग अनुसार उनकी जो है खाद्य खेप पहुँचा दी। सर, जिन्हें हमारे ने जागरूकता दिखाते हुए कई फंड की दी है, क्या सर राजस्थान सरकार या केंद्र सरकार द्वारा आपके पास कोई ऐसा फंड आया आज तक? सर, ये जो है राज्य स्तर का विषय है, इस पे मेरी तरफ से कोई टिप्पणी अपेक्षित नहीं है। सर, आपके हम तो ये पूछ रहे हैं, राजस्थान सरकार ने आपके पास कोई सहयोग किया क्या पंचायत को? इसका ऐसा है, पंचायतों को जो है 50-50 हज़ार रुपये स्थानीय स्तर पे केवल मास्क, सैनिटाइजर और स्थानीय स्वच्छता हेतु
उन्होंने कहा था एसएफसी से खर्च के लिए, जी और राज्य सरकार और भी इसके ऊपर जो है अपनी तरफ से तय करेगी। मानकानुसार इंसिडेंट कमांडर जो कि सब डिवीजन मजिस्ट्रेट्स हैं, उनके पास में भी उन्होंने पृथक से फंड ट्रांसफर खाद्य सामग्री के लिए भी कोई राजस्थान ये है उपलब्ध हुआ है क्या? अभी तक हमारे पास ऐसा कोई फंड अभी प्राप्त नहीं है। निकट भविष्य में जो भी केवल होगा, विधायक के अलावा अभी हमारे पास कोई पृथक से ऐसा कोई फंड होगा।